शिक्षा परिषद की पुस्तक गणित की कक्षा 6 आप पढ़ेंगे और हम पढ़ाएंगे। आपका स्कूल आपके घर तक। नमस्कार साथियों, मैं अतुल कुमार दीक्षित और आज इस कक्षा की 2A, इससे पहले की एक्सरसाइज 1A 1B हो चुकी। इस एक्सरसाइज को हम लोग करते हैं। वैसे भी आप कोई भी पाठ पढ़ना चाहते, किसी भी कक्षा के, CBSE बोर्ड के, आपका ICSE बोर्ड हो, UP बोर्ड हो, किसी भी कक्षा को आप लिखिए, कमेंट करिए, मैं आपके लिए वो पाठ लेकर आऊँगा। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या, पहला प्रश्न है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। देखिए, पूर्ण संख्या की जरूरत क्यों पड़ी। माना कि एक पेड़ पर 2 चिड़िया बैठी, आपसे पूछा कितनी चिड़िया बैठी, आपने कहा 2 चिड़िया। किसी पेड़ पर एक चिड़िया बैठी, आपसे पूछेगा कितनी बैठी, आपने कह दिया 1। लेकिन अगर किसी पेड़ पर एक भी चिड़िया नहीं बैठी, आपसे पूछा गया कि कितनी चिड़िया बैठी, जरा संख्या में बताइए। अब आप कहेंगे एक भी नहीं, तो जरा उस संख्या को बताइए, तो उस संख्या को कहेंगे 0, यानी कि शून्य। और यही शून्य जो प्राकृतिक नहीं है, इसकी खोज पहले नहीं हुई थी, इसकी खोज बाद में हुई। और कहते हैं कि शून्य को भारत ने दिया। तो जब शून्य उन प्राकृतिक संख्याओं में मिल गया, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में शून्य मिल गया, तो वो बन गई पूर्ण संख्या। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारी है शून्य, यानी कि 0। अब दूसरा प्रश्न है कि संख्या रेखा पर निम्नांकित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। देखिए, जब प्राकृतिक संख्याओं की बात होती तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और जब पूर्ण संख्या यानी कि 0 से जोड़ लिया जाता है, शून्य, तो इसको हम संख्या रेखा पर किस तरह प्रदर्शित करेंगे। इस तरह एक संख्या रेखा खींचेंगे, उस पर 0 1 2 3 4 5 6 7। तीसरा प्रश्न है कि 3 क्रमागत, क्रमागत का मतलब होता लगातार, जैसे 1 2 3 या 2 3 4 या 3 4 5, 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 28 है। यानी कि पहली 3 लगातार संख्याएं, जैसे 2 3 4, तो 2 और 4 का योगफल कितना, 28 मान लिया। तो पहली और तीसरी संख्या का योगफल 28, तो संख्या बताइए। तो पहले तो मैं ये पता लगाना पड़ेगा कि जो पहली और जो तीसरी संख्या है, तो आखिरकार वो दूसरी संख्या कौन सी है। और 3 क्रमागत संख्याओं में दूसरी संख्या निकालना है, और पहली तीसरी का योग दिया गया, यानी कि वो दूसरी संख्या का, पहली और तीसरी का योग दूसरी संख्या का दुगना बराबर, यानी कि 28 है। अगर पहली तीसरी का योग है तो दूसरी संख्या का दुगना होगा 28, यानी कि वो संख्या होगी 14। और 14 के पहले 13 और 14 के बाद 15, 13 और 15 को जोड़ दिया जाए तो 28। इसको हम अगर सवाल की तरह करें तो कैसे करेंगे। मान लिया कि एक संख्या x है, तो उसके आगे वाली संख्या, उसमें 1 जोड़ दिया जाए तो आगे वाली संख्या, उसमें अगर 2 जोड़ दिया जाए तो उससे आगे वाली संख्या। अब कह रहा है सवाल की पहली और तीसरी, यानी कि x प्लस 2। आप प्रश्न को देखिएगा, और से x और प्लस x और दूसरी संख्या x प्लस 2, इसको हमने जोड़ा तो है 28। तो x 2x प्लस 2 बराबर 28। तो 2x इक्वल टू 28 माइनस 2, क्योंकि 2 इधर ट्रांसफर कर दिया, और 28 से 2 गया तो 26, यानी कि x बराबर 26/2, क्योंकि 2 इधर आ गया। तो x बराबर 13, और जब x 13 है तो दूसरी संख्या कौन सी हमारी, x प्लस 2, यानी कि दूसरी संख्या हो गई 13 प्लस 2, यानी कि 15। तो वो संख्याएं कौन कौन सी हुई, 13 और 15। आप देखिए गणित को हर। अगला प्रश्न है, ये तो आप समझ गए होंगे, तीसरा प्रश्न कि पहली और तीसरी, तो वो संख्याएं कौन कौन सी हुई, 13 और 15 क्रमागत संख्याओं में। यदि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में मध्य की संख्या 39 यानी 39 है, तो 3 संख्या, तो क्रमागत का लगातार 39 के आगे 40 और उससे पहले की 38, तो ये आपकी हो गई। प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या के सम्मिलित कर लेने पर वह पूर्ण संख्या बन जाती। तो देखिए, पूर्ण संख्या तभी बनती है जब प्राकृतिक संख्याओं में हम शून्य को शामिल कर लेते। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 2A कक्षा 6 गणित, और पूरा गणित पढ़ाया जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दबा दें, आल पर क्लिक कर दें, चैनल से आप जुड़ जाएंगे। और आगे फिर कक्षा 7, कक्षा 8, फिर 9, फिर 10, और आपका गणित फिर आपको कठिन नहीं लगेगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।